इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। ये मैं बहुत अफसोस और दुख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेवार संस्था है। यह खतियान 1910 का है, अर्थात 1910 के भी खतियान में हिंदुओं की जमीन बिल्कुल साफ तौर पर अंकित है कि यह सारी संपत्ति हिंदुओं की है। तौर पर ये वहाँ के अंचल से नक्शा बना, एक हिस्सा दरगाह का है और दरगाह में बाउंड्री वॉल बनी हुई है, इसमें कोई तरह का विवाद नहीं है। लेकिन इसके बाद जितनी भी ये हरे से आप देख रहे हैं, ये सारी सरकारी ज़मीन है और ये सरकारी ज़मीन ही नहीं है, इस पे सरकारी कुआं है जो बरसों से मार्क है। यह अंचल का सबूत है कि यह वक्त की नहीं, बबलू खान ने इस पूरे ज़मीन को अपने नाम से कराया था। अब जिस ज़मीन को वो खुद कहते हैं अल्लाह की है, तो अल्लाह के बदले उन्होंने अपने नाम पर यह ज़मीन क्यों कराया था? किसी भी हिंदू की ज़मीन छीन करके कभी भी ऊपर वाले से आशीर्वाद नहीं मिलता। मानसून सत्र के दौरान एक बिल को लाया गया था लोकसभा में, जो वक्फ संशोधन बिल 2024 था, और विगत दिनों में उसके लिए जेपीसी बनी और जेपीसी लगातार उसकी जांच कर रही है। हम अपने लोगों को भी सुन रहे हैं, सभी जितने भी उसके स्टेक होल्डर हैं सभी की बातें भी सुन रहे हैं। पटना के बगल में फतुहा है, फतुहा के गोविंदपुर में एक इसी समय 4 जुलाई 2024 को एक मामला आप सभी पत्रकारों की मेहनत से सबके सामने आया। इसमें पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से सीधा ऑर्डर हुआ कि 30 दिनों में आप वहाँ पे जो हिंदू रहने वाले थे और कुछ मुस्लिम रहने वाले थे, उन सभी को सीधे आदेश दिया जाता है कि 30 दिनों के भीतर आप अपना घर खाली कर दीजिए, यह सारी संपत्ति वक्फ की है। और जो वहाँ हिंदू रहते थे वह यह उनका खतियान है। यह खतियान 1910 का है, अर्थात 1910 के भी खतियान में हिंदुओं की जमीन बिल्कुल साफ तौर पर अंकित है कि यह सारी संपत्ति हिंदुओं की है। इसके अलावा बिल्कुल ही जो फतुहा का जो नक्शा है उसमें भी ये बिल्कुल साफ तौर पर ये वहाँ के अंचल से नक्शा बना, एक हिस्सा दरगाह का है और दरगाह में बाउंड्री वॉल बनी हुई है, इसमें कोई तरह का विवाद नहीं है। लेकिन इसके बाद जितनी भी ये हरे से आप देख रहे हैं, ये सारी सरकारी ज़मीन है और ये सरकारी ज़मीन ही नहीं है, इस पे सरकारी कुआं है जो बरसों से मार्क है। ये जो 3 नंबर है इगली तल के पास कुआं, ये सार्वजनिक कुआं का निर्माण करने के लिए भी इसकी पूरी कार्रवाई हो रही है। अब इसमें किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम पर मुतवल्ली या जिसको मैनेजर कहते हैं वो धांधली करते हैं, उसका यह सबसे बड़ा उदाहरण है। पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कागज़ दिया गया बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा, बहुत ही अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेवार संस्था है और उसको सोच समझ के कोई कागज़ देना चाहिए। उसमें उनको कहा गया कि खाली कराइए। अब जिसको ये वक्फ की संपत्ति कह रहे हैं और वहाँ का मुतवल्ली जो वहाँ का वार्ड पार्षद है बबलू खान, उसके कहने पर यह जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह ज़मीन वक्फ की है। यह अंचल का सबूत है कि यह वक्फ की नहीं, बबलू खान ने इस पूरे ज़मीन को अपने नाम से कराया था। अब जिस ज़मीन को वो खुद कहते हैं अल्लाह की है, तो अल्लाह के बदले उन्होंने अपने नाम पर यह ज़मीन क्यों कराया था? ये देखिए 2021-22 में इन्होंने ये पूरी ज़मीन को अपने नाम से करा लिया था, जितनी सरकारी ज़मीन थी। उसके बाद वहाँ के गाँव वालों ने जब सीओ से नापी कराया, ऐतराज़ किया कि यह कैसे हो सकता है, यह सार्वजनिक ज़मीन है, 10 वर्ष उसका सड़क नहीं बनने दिया जा रहा है। सड़क पे एक चबूतरा बना दिया गया था जिसको न्यायालय के आदेश से तोड़ा गया, और
कोरोना में उनके पिताजी इंतकाल करते हैं तो जानबूझ के सड़क पर ही उनको दफना दिया गया। मतलब किस तरह से धांधली कोई कर सकता है उसका ये उदाहरण है। तो फिर ये आपने अपने नाम पर रसीद क्यों कटाई है? तो कोई दूसरा जाके तो रसीद नहीं कटा सकता है। आज भी नोटिस आता है, वहाँ पे टोटल 6 मुसलमान रहते हैं, बाकी सब हिंदू भाई रहते हैं। 5 मुसलमानों को कहा जाता है कि यह वक्फ की संपत्ति है, तुम खाली करो, लेकिन जो मुतवली है, जो मैनेजर हैं, उनकी ज़मीन वक्फ की केवल नहीं है, उनके अगल बगल की सारी संपत्ति वक्फ की है, लेकिन अपना ज़मीन उनका, जिस चीज़ का उनको पावर था कायदे से, उनको सबसे पहले अपनी ज़मीन का उनको हक है वक्फ देने का, अपना ज़मीन वक्फ नहीं किए, बाकी सबका ज़मीन उन्होंने घोटाले में कर दिया वक्फ। अब इसमें सबसे दुखद बात ये होती है कि इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। ये मैं बहुत अफसोस और दुख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेवार संस्था है और उन्होंने ये 23 में आदेश निकाला कि यह जो ज़मीन है यह आप वक्फ की ज़मीन है। जब उनसे मांगा गया कि बताइए कैसे वक्फ की ज़मीन है, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का ही रजिस्टर है, मेरा नहीं है। इसमें एक बिल्कुल साफ खंड है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन और मुतवली हु रजिस्टर्ड और क्रिएटेड द वक्फ। अर्थात सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी नहीं पता है कि यह ज़मीन उनकी कैसे है, और उसके बाद आप सभी हिंदुओं को कहिए उस इलाके से कि तुम खाली करके भागो। और यह सुन्नी वक्फ बोर्ड को इस तरह की घटनाएं बहुत ही बदनाम करती हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, जो जिम्मेवार लोग हैं उन सबों को यह समझना चाहिए कि किसी भी हिंदू की ज़मीन छीन करके कभी भी ऊपर वाले से आशीर्वाद नहीं मिलता। आप अपनी ज़मीन दीजिएगा दान तो आप ऊपर वाला आशीर्वाद देगा, दूसरे की ज़मीन जबरन कैप्चर करके दीजिएगा।